क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाम में क्या रखा है? लेकिन शेक्सपियर क्या कहते? शेक्सपियर का कहना था कि भाई नाम में क्या रखा है, लेकिन आज के भारत में शायद नाम ही सब कुछ है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। ये है दीपक कुमार, जिन्हें प्यार से लोग अक्की बुलाते। नहीं, मैं उन अक्की की बात नहीं कर रहा जो मूवी में एक्टिंग करते हैं। मैं दीपक कुमार की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब एक भीड़ ने एक 70 साल के बुजुर्ग दुकानदार को उनके दुकान के नाम यानी कि बाबा स्कूल ड्रेस के लिए परेशान किया, तो यही दीपक अपना नाम मोहम्मद दीपक बताता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कोटक का दौर में उस दिन क्या हुआ था और क्यों एक जिम ट्रेनर आज नफरत और मोहब्बत के इस लड़ाई के बीच में खड़ा है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो मैं हूँ रोहित और आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, उत्तराखंड के कोटद्वार की। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक घटना घटी 26 जनवरी को, यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन। जिस दिन हम हमारा गणतंत्र दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी दिन क्या हुआ कि एक दक्षिणपंथी समूह के कुछ लोग वकील अहमद की दुकान पर पहुंचे। पहुंचते ही उन्होंने उनका विरोध करना शुरू किया। उनका क्या कहना था कि बाबा शब्द सिर्फ हिंदू संतों के लिए, क्योंकि उस जो दुकान था उस दुकानदार का नाम बाबा शब्द से इस्तेमाल होता था। तो उन्होंने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदू संत ही इस बाबा शब्द का इस्तेमाल कर सकते। तभी वहाँ पर एंट्री होती है दीपक कुमार यानी अक्की की। दीपक ने न सिर्फ उस भीड़ का सामना किया, बल्कि उनसे तर्क यानी लॉजिक भी पूछा। अब ये बात अलग है कि लॉजिक और अंधभक्तों का दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन उन्होंने सवाल पूछा कि अगर कोई बाबा लिख सकता है तो वकील अहमद क्यों नहीं? ये दुकान तो पिछले 30 सालों से इसी नाम से चल रही है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या भारत का संविधान किसी को अपनी दुकान का नाम रखने से रोकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आर्टिकल 19 यहाँ पर सामने आता है। आर्टिकल 19 हमें क्या कहता है कि अपना व्यापार चलाने की हमें आज़ादी देता है। कोई भी कौन सा भी व्यापार कर सकता है और नाम भी दे सकता है, इस आर्टिकल 19 में हुई। दीपक कुमार ने जो किया उसे सॉलिडरिटी यानी एकजुटता ही कहते हैं। जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, ताकि वो दिखा सकें कि इंसानियत धर्म से ऊपर है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि इसका नतीजा निकला कि रिपोर्ट के मुताबिक दीपक के घर और जिम के बाहर प्रदर्शन हुई, उन्हें धमकियां दी गई और यहाँ भी नहीं रुकी तो पुलिस ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, दीपक के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, ये मामला सिर्फ एक दुकान का नाम करना ही है। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी बातों के सांप्रदायिक रंग होते हैं, सांप्रदायिक नाम होते हैं, कम्युनियल कलर होते हैं, कम्युनियल नेम होते हैं। राहुल गांधी ने दीपक कुमार की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन का रवैया देखिए, जहां पीड़ित और उसके मददगार को ही शांति भंग करने के आरोप में नोटिस मिल रही है। दीपक ने मीडिया से कहा कि जो दीपक ने मीडिया से कहा वो बहुत ही अच्छी बात कही और ये सब इंडियन को ध्यान में रखनी चाहिए कि दीपक ने कहा कि भाई मैं न हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न सिख हूँ, न ईसाई हूँ, मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। कि आज के समय में ऐसी सोच रखना क्या गुनाह बनता है? क्योंकि ऐसी सोच रखने पर ही आजकल एफआईआर दर्ज की जाती है। तो अंत में दोस्तों, हमें सबक इससे क्या मिलती है कि दीपक कुमार जैसे लोग हमें याद दिलाते रहते हैं, बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आज जो नफ़रत का जो माहौल बना है, इस माहौल में भी, इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच के लिए खड़े होते हैं। और हमारी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम उन लोगों के साथ ही खड़े हो जो सच के लिए खड़े होते हैं। वकील अहमद ने जो बेटा है, उस बेटे ने तो साफ कर दिया है कि भाई मैं तो अपनी दुकान का नाम नहीं बदलूंगा, क्योंकि अब उनका पूरा शहर जो है जो उनके साथ मिला हुआ है। आपका इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या दुकान के नाम पर ऐसा विवाद जायज़ है? क्या सिर्फ कलर के नाम पर ऐसा विवाद जायज़ है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। और ये वीडियो आपको ज़रा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए
और ऐसा ही सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाते रहिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।